आई एम मोहम्मद असरुद्दीन शेख फ्रॉम तालीम रोज़गार सेहत उर्दू मैगजीन औरंगाबाद। इससे पहले हमने बेसिक और एडवांस जो अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के फीचर्स देखे थे। अभी हम और उसमें आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक या एडवांस इन्वेंट्री में हमने पॉइंट नंबर 9 तक कवर किए थे। आप असरुद्दीन शेख यूट्यूब पर लिख कर प्लेलिस्ट में टैली ERP9 विद GST ये सेक्शन से उसे सारा देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें जो कॉलमनार रिपोर्ट्स जो रहेंगे, इसमें फैसिलिटी क्या रहेंगी, कॉलमनार रिपोर्ट्स। तो कॉलमनार रिपोर्ट्स मतलब क्या रहते हैं कि जो कॉलम्स में रहेंगे। अगला ये है स्टॉक में कि मूवमेंट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। मूवमेंट यानी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना, मूवमेंट। या फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यानी कि प्रॉफिट से बना प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी तो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट यानी कि फ़ायदा, और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब फ़ायदा जो होने की जो कैपेसिटी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मूवमेंट या फिर प्रॉफिटेबिलिटी का जो एनालिसिस रहेगा पार्ट वाइज। एनालिसिस यानी कि तज्जिया, पार्ट वाइज मतलब हर एक आइटम वाइज या फिर पार्ट वाइज के माल कहाँ से कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, उसका तज्जिया कैसा हुआ, पार्ट वाइज हर पार्ट के हिसाब से, हर स्टॉक के हिसाब से ये रहेगा पार्ट वाइज। या फिर पार्ट वाइज नहीं कहते तो आप उसे आइटम वाइज कहिए तो भी चलेगा। यानी आइटम वाइज मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा तो उसके लिए हम उससे क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आइटम वाइज। या फिर अगर वो भी नहीं कहना है अगर आपको, तो स्टॉक ग्रुप वाइज आप कह सकते हैं। स्टॉक का जो ग्रुप रहेगा, स्टॉक ग्रुप वाइज, तो आप ये भी उससे कह सकते हैं। तो पार्ट वाइज हो सकता है, आइटम वाइज हो सकता है, या फिर स्टॉक ग्रुप वाइज ये हो सकता है मूवमेंट। और इसमें क्या है, कॉलमनार रिपोर्ट। कॉलम यानी कि एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, खड़े वाले कॉलम्स, आड़े वाले रोज़ होते हैं। तो कॉलमनार रिपोर्ट्स के कॉलम्स के हिसाब से रिपोर्ट्स डिस्प्ले करने के लिए ये कॉलमनार रिपोर्ट्स का इसमें इस्तेमाल होगा। और अगला अब हम इसका देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन, यानी बैंक की जो डिटेल वगैरह रहेगी और चेक डिपॉजिट हुआ या नहीं, बैंकिंग का रिकॉन्सिलेशन कि बैंक के थ्रू में जो चेक आपने दिया है वो चेक जमा हुआ या नहीं, बैंकिंग की सारी प्रोसेसेस वगैरह बैंक के थ्रू जो भी हिसाब किताब हुआ है वो उसमें फैसिलिटी है। और जबकि जो इन्वेंट्री टाइप में इसका फीचर क्या रहेगा सबसे मेन, कि कस्टमाइजेबल सेल्स इनवॉइस रहेंगे यूजिंग प्राइस लिस्ट विथ मल्टीपल प्राइजेस। तो कस्टमाइजेबल सेल्स इनवॉइसेस मतलब क्या रहेंगे, इनवॉइस यानी कि रिसिप्ट, कोई भी रिसिप्ट को हम क्या कहेंगे, इनवॉइस। अब कस्टमाइजेबल सेल्स इनवॉइस यानी जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल सेल्स इनवॉइस ये हो गया। कस्टमाइजेबल सेल्स इनवॉइस यूजिंग प्राइस लिस्ट, इसके ज़रिए यूजिंग प्राइस लिस्ट, जो प्राइस की लिस्ट दी हुई रहेंगी उसके ज़रिए ये लिस्ट रहेंगी। और उसी तरह से विथ मल्टीपल प्राइजेस, विथ मल्टीपल प्राइजेस यानी कि ये जो लिस्ट रहेंगी कस्टमाइजेबल सेल्स इनवॉइस, एक आपने एक सेल्स इनवॉइस तैयार किया, आपने क्या किया, इसे फिर से हम रिवाइज करेंगे कि आपने एक
क्या तैयार किया, सेल्स की एक रिसिप्ट, सेल्स इनवॉइस ये तैयार किया। अब उसको आपने क्या करना है कि यूजिंग प्राइस लिस्ट के उसकी प्राइस जब आप डालेंगे तो उसकी प्राइस लिस्ट के हिसाब से यूजिंग प्राइस लिस्ट विथ मल्टीपल प्राइजेस, और उसके प्राइजेस मल्टीपल हो सकते हैं विथ मल्टीपल प्राइजेस, तो ये आप ले सकते हैं इसमें। उसी तरह से सेल्स और परचेस की ऑर्डर प्रोसेसिंग इसमें होगी, साथ ही साथ सेल्स और परचेसेस की ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, सेल्स एंड परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेल्स या परचेस की ऑर्डर प्रोसेसिंग इसमें होगी, तो ये आप लिख सकते हैं, मतलब इसके अंदर इसके फीचर्स जो रहेंगे। साथ ही साथ हम इसमें आगे बढ़ते हुए इसके अगले फीचर्स देखेंगे कि इसमें आप जो है, तो हमने इससे पहले देखा था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन रहेगा, अब इसमें मल्टीपल कंपनीज आप बना सकते हैं। मल्टीपल कंपनीज, इसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा कंपनीज रहेंगे। अब जब बात की जाए स्टॉक की, तो इसमें स्टॉक आइटम को क्लासिफाई किया जाएगा, उनकी जमातबंदी और उनकी दर्जाबंदी की जाएगी कि स्टॉक आइटम क्लासिफाइड। ये पॉइंट हमने एक एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया था जिसका इसमें नहीं था, इसलिए हम उसे ये लिख रहे हैं। आप उसे डायरेक्टली स्टार करके भी सब लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट वाइज ही आप लिखें। तो स्टॉक आइटम क्लासीफाई होगा स्टॉक आइटम क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल। तो स्टॉक आइटम को कैसे क्लासिफाई करेंगे, रॉ मटेरियल की तरह। रॉ मटेरियल क्यों कह रहे हैं, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा जो माल होगा, क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल की तरह में इसे क्लासिफाई किया जा सकता है वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। वर्क इन प्रोग्रेस यानी क्या रहेगा, वर्क यानी काम, इन प्रोग्रेस जो काम अभी चालू है। तो कौन सा काम चालू रहेगा, मिसाल के तौर पे अगर एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका माल अभी मशीन से निकलना बनना चालू है प्रोसेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस उसे कहा जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस। उसके अलावा फिनिश गुड्स, फिनिश्ड गुड्स यानी कि क्या होगा, फिनिश यानी क्या है, तो इसका ऐसे इख्तितामी वैसा नहीं लेना है टर्म। फिनिश्ड यानी कि जो तैयार शुदा, फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स का टर्म से क्या याद रखना है आपको कि तैयार शुदा माल जो आप रेडी हो चुका है। तो फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, और जो रॉ मटेरियल के तौर पे जो स्टॉक आइटम होंगे क्लासीफाई। जैसे कि अगर एक सोप कंपनी है तो सोप के लिए जो फ्लेवर लग रहा है, उसके लिए रोज़ लग रहा है, जो जो चीज़ें लग रही है अलग अलग रॉ मटेरियल की तरह जो अलग बनकर कंबाइन होंगे। जैसे कि अगर चाय बना रहे हैं तो चाय में क्या लगेंगे, सबसे पहले शक्कर, पत्ती, दूध, इस तरह। तो ये की चीज़ें क्या हो गया, रॉ मटेरियल। और उसका बन के जब प्रोसेस होगा, जब बनेगी, समझो डेटा जब प्रोसेस होता है तो कंप्यूटर के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन बनती है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है तो एक फिनिश गुड्स तैयार होके मिलेंगे। पहले रॉ मटेरियल होगा, यानी आपने चीज़ें लेकर आई, उसका हो रहा है वर्क इन प्रोग्रेस, मशीनरीज उसको बिल्ड कर रही है। उसके बाद हो रहा है उसका फिनिश गुड्स, यानी कि आपको मिल रहा है एक तैयार शुदा माल, उसका गुड्स। फिर आप उसको मार्केट में जब मूवमेंट एनालिसिस होगा तो वो स्टॉक के कैटेगरीज में उसके लिए इस्तेमाल होगा। तो जब भी हम अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हैं उसमें दो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होते हैं, अकाउंटिंग विथ, सिर्फ अकाउंटिंग ओनली जब आप कंपनी बनाते हैं, और वो पूछता है अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री यानी कि आप स्टॉक लेना चाह रहे हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर आप एक डीलर है, होलसेलर है, जो भी चीज़ें हैं,
तो उस टाइम पर सिर्फ सर्विसेज अगर देना है तो आप अकाउंटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको उसके स्टॉक आइटम्स, स्टॉक कैटेगरीज, बैच वाइज वगैरह ये सारा करना है तो आप उसमें इन्वेंट्री का ऑप्शन लेते हुए में उसे कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप दोनों सीखें। आमतौर पर ये सिखाया नहीं जाता इन्वेंट्री का, सिर्फ अकाउंटिंग का सिखाया जाता है, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकाउंटिंग बेसिस पर आपका कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते जाते हैं। तो इसमें मल्टीपल कंपनीज़ का कंसेप्ट था, उसी तरह से मल्टीपल इसमें करेंसीज भी होंगी। जैसे कि इंडियन करेंसी क्या है, रुपीस, तो मल्टीपल करेंसीज इसमें इस्तेमाल होंगे। तो मल्टीपल करेंसीज यानी कि क्या होंगे कि मल्टीपल करेंसी का इस्तेमाल, यानी कि जैसे कि रुपीज़ है इंडिया का, उसी तरह से डॉलर साइन जो है तो डॉलर की, इस तरह तो अलग अलग करेंसीज इस्तेमाल होंगे। जिसे हम देखें अगर ये आर कुछ इस तरह से बना होता है, जैसा भी हो, तो ये मल्टीपल करेंसीज। और स्टॉक में फिर क्या होगा, बिल ऑफ मटेरियल विथ ऑटो एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। बिल ऑफ मटेरियल यानी कि आपके पास जो मटेरियल है उसका बिल ऑफ मटेरियल, और ये कैसा बिल ऑफ मटेरियल विथ ऑटो एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक के ऑटो एडजस्टमेंट के साथ, विथ ऑटो एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। ऑफ स्टॉक। तो इस तरह से ये आएगा मल्टीपल करेंसी, बिल ऑफ मटेरियल विथ ऑटो एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक। ये सारा जो है तो फॉर्मेट इसका इसमें रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पॉइंट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।